जब हर सुबह मार्केट खुलता है तो क्या सिर्फ कैंडल्स ही बनती है? नहीं, हमारे दिमाग में भी एक अदृश्य युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ वो हिस्सा जो चिल्लाता है अभी एंट्री ले लो, मूव मिस हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो शांत आवाज जो कहती है रुको, सोचो, प्लान को फॉलो करो। यह युद्ध कोई मामूली नहीं, बल्कि हमारे अंदर दो शक्तिशाली सिस्टम्स के बीच का महासंग्राम है। और आज हम जानेंगे कि कैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की शक्ति हमारे ट्रेडिंग जर्नी को या तो महासागर बना सकती है या फिर एक रेगिस्तान। डैनियल kahneman एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स की बात की है। अब जरा सोचिए, हर बार जब आप चार्ट देखते हैं और अचानक एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो क्या होता है? तुरंत आपके अंदर का सिस्टम एक जाग जाता है और चिल्लाने लगता है बाय करो, बाय करो। ये वही सिस्टम है जो आपको बिना सोचे समझे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। लेकिन इसी समय आपका सिस्टम 2, जो धीमा और विश्लेषणात्मक है, कहता है 1 मिनट ठहरो, क्या यह मेरे ट्रेडिंग प्लान में फिट बैठता है? वॉल्यूम कैसा है? यह ब्रेकआउट असली है या फेक? पिछले हफ्ते की बात करें, जब आप उस शेयर में एंट्री लेने वाले थे, तब आपने किस सिस्टम की सुनी थी? अगर सिस्टम 1 की सुनी थी तो शायद अब पछता रहे होंगे, क्योंकि सिस्टम 1 वह दोस्त है जो सिर्फ मजा चाहता है, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। यही तो ट्रेडिंग का असली पैराडॉक्स है। मार्केट तेज चलता है, लेकिन सफल ट्रेडर धीमे सोचते हैं। बाजार चिल्लाता है, सफल ट्रेडर सुनते हैं। मार्केट उछलता है, सफल ट्रेडर स्थिर रहते हैं। जब आप रात को यह सोचते हैं कि कल मैं पूरी तरह से अपने प्लान के साथ रहूंगा, तब आपका सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह मार्केट ओपन होता है और फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफोमो सामने आता है, आपका सिस्टम एक कंट्रोल छीन लेता है और आप फिर से इंपल्सिव ट्रेड ले लेते हैं। कहनेमन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये मानसिक शॉर्टकट्स हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ये शॉर्टकट्स हमारे अकाउंट को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। एक बार मैंने एक ट्रेडर से पूछा, आप नया ट्रेड कब लेते हैं? उसने कहा, जब मुझे लगता है कि अब शेयर चलेगा। यह वाक्य सिस्टम 1 का परफेक्ट उदाहरण है। कोई डेटा नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ इंट्यूशन, सिर्फ फीलिंग। प्यारे ट्रेडर, तुम्हारा सिस्टम 1 जितना स्मार्ट लगता है, वह उतना ही धोखेबाज भी है। वह तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि तुम अगला मूव जानते हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम अनिश्चितता के सागर में तैर रहे हो। कहनेमन इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायास कहते हैं, हमारा वह झुकाव जिसमें हम अपने ज्ञान और क्षमताओं को वास्तविकता से ज्यादा आंकते हैं। ट्रेडिंग में यह बायास तब दिखता है जब हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझ गए हैं, जबकि असल में हम अपने ही मन के जाल में फंसे होते हैं। याद करो, पिछली बार जब तुमने एक बड़ा प्रॉफिट कमाया था, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें लगा कि तुम एक ट्रेडिंग जीनियस हो, है ना? और फिर क्या हुआ? अगले ही दिन तुमने बड़ा लॉट साइज लिया, ओवर ट्रेड किया और सारा प्रॉफिट गंवा दिया। यही तो हॉट हैंड फॉल्सी है, जब हम मानते हैं कि अच्छे परिणामों का एक छोटा सा स्ट्रीक भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी कर सकता है। मार्केट हमें सिखाता है कि कल का प्रॉफिट आज के लॉस की गारंटी नहीं है, और न ही आज का लॉस कल के प्रॉफिट की संभावना को कम करता है। कहनेमन ने एक और दिलचस्प बात बताई है, लॉस अवर्जन या हानि से बचने की प्रवृत्ति। हम नुकसान को लाभ से दोगुना भारी महसूस करते हैं। हर ट्रेडर इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से परिचित है ना? जब तुम्हारा 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तुम खुश होते हो, लेकिन जब 5,000 रुपए का लॉस होता है, तुम रात की नींद खो देते हो। यही तो वजह है कि तुम प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो और लॉस को बढ़ने देते हो, ये सोचकर कि अरे रिकवर हो जाएगा। लॉस अवर्जन हमें सिखाता है कि 5,000 रुपए हमेशा 5,000 रुपए नहीं होता। प्रॉफिट में यह सिर्फ पैसा है, लॉस में यह हमारा आत्मसम्मान, हमारी पहचान, हमारा सब कुछ बन जाता है। अब सोचो, तुम हर सुबह 9:15 पर कैसे ट्रेड करते हो? क्या मार्केट ओपन होते ही तुम प्रॉफिट बुक कर लेते हो, भले ही तुम्हारा टारगेट अभी दूर हो? यह लॉस अवर्जन है। क्या तुम लॉस में यह सोचकर रुक जाते हो कि अब तो रिकवरी के लिए रुकना ही पड़ेगा? यह भी लॉस अवर्जन है। मार्केट में सफलता का राज है अपने सिस्टम 1 को पहचानना और उसे कंट्रोल करना। जब तुम अचानक कोई पोजीशन लेने का फैसला करते हो, तो एक पल रुको और पूछो, क्या यह सिस्टम 1 बोल रहा है या सिस्टम 2? सोचो,
जब तुम अपने ट्रेडिंग जेएनआर को अपडेट करते हो तब कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? सिस्टम 2, धीमा, विश्लेषणात्मक, तर्क आधारित। इसीलिए हर जर्नल एंट्री एक स्ट्रैटेजिक निवेश है भविष्य के बेहतर निर्णयों के लिए। कहनेमन बताते हैं कि सिस्टम 2 आलसी होता है। वह सिर्फ तब सक्रिय होता है जब हम उसे जगाते हैं, वरना हमारा सिस्टम 1 ऑटो पायलट की तरह चलता रहता है। एक अच्छे ट्रेडर का काम है अपने सिस्टम 2 को नियमित अभ्यास के माध्यम से मजबूत बनाना। कैसे? ट्रेड लेने से पहले हमेशा चेकलिस्ट फॉलो करो। हर ट्रेड के बाद जर्नल में नोट्स लिखो। अपनी इमोशंस को ट्रैक करो। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करो। ये सभी अभ्यास तुम्हारे सिस्टम 2 को मजबूत बनाते हैं, जिससे तुम्हारा सिस्टम 1 तुम्हारा दोस्त बन सकता है, दुश्मन नहीं। लेकिन याद रखो, सिस्टम 1 बुरा नहीं है। वास्तव में वह एक अनुभवी ट्रेडर का सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है। जब तुम हजारों घंटे चार्ट देखने में बिताते हो तो तुम्हारा सिस्टम 1 पैटर्न्स को पहचानना सीख जाता है जिन्हें सिस्टम 2 शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यही तो वह इंट्यूशन है जिसके बारे में अनुभवी ट्रेडर बात करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह सिस्टम 1 का अनुभव है जो वर्षों के अभ्यास से विकसित हुआ है। कहनेमन ने एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश किया है, What you see is all there is, YSIATI। यानी हमारा दिमाग सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन से निर्णय लेता है जो हमारे सामने है, भले ही वह अधूरी हो। ट्रेडिंग में यह बायस तब दिखता है जब हम सिर्फ 1 या 2 इंडिकेटर्स के आधार पर ट्रेड लेते हैं, बिना बड़ी तस्वीर को देखे। हम RSI ओवरसोल्ड देखते हैं और बाय करने की सोचते हैं, बिना यह चेक किए कि ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम कैसा है या बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। YCAT हमें रिमाइंड कराता है कि हमेशा डेटा को विभिन्न कोणों से देखें। सिर्फ एक कैंडल पर फोकस मत करो, पूरे चार्ट को देखो। सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर निर्भर मत रहो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को चेक करो। कहनेमन ने एंकरिंग बायस की भी बात की है, हमारी वह प्रवृत्ति जिसमें हम किसी भी संख्या या इंफॉर्मेशन से प्रभावित होकर अपने फैसले बदल लेते हैं, चाहे वह प्रासंगिक हो या ना हो। ट्रेडिंग में अगर आपने किसी स्टॉक को 500 रुपए पर खरीदा तो वह 500 रुपए आपका एंकर बन जाता है। अगर स्टॉक 450 रुपए पर आता है तो आपको लॉस दिखता है, भले ही स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू 350 रुपए हो। यही एंकरिंग बायस है जो हमें तर्कसंगत निर्णय लेने से रोकता है। लेकिन एंकर्स दूसरे तरीके से भी काम करते हैं। तुम एक CNBC एंकर को स्टॉक के बारे में बात करते हुए सुनते हो और वह कहता है, इस स्टॉक का टारगेट है 2000 रुपए। अब चाहे तुम्हारा खुद का एनालिसिस कुछ भी कहे, 2000 रुपए का नंबर तुम्हारे दिमाग में एंकर हो जाता है और तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करता है। एंकरिंग बायस से बचने का एक तरीका है प्री मॉर्टम करना, यानी ट्रेड लेने से पहले सोचना कि अगर यह ट्रेड फेल हो जाता है तो क्यों। इससे तुम्हें अपने एंचर्स को पहचानने और उनसे परे सोचने में मदद मिलती है। कहनेमन ने हिंडसाइट बायस की भी बात की है, हमारी वह प्रवृत्ति जिसमें हम किसी घटना के होने के बाद सोचते हैं, मुझे पता था यह होने वाला था। ट्रेडर्स इस बायस से बहुत परिचित हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, हर कोई कहता है, मैंने देखा था यह आने वाला था। लेकिन अगर सच में उन्हें पता था तो वे अपनी पोजीशन पहले ही क्यों नहीं बंद कर लेते। हिंडसाइट बायस खतरनाक है क्योंकि यह हमें अपने निर्णयों से सीखने से रोकता है। जब हम सोचते हैं कि हमने सही अनुमान लगाया था, भले ही हमने नहीं किया था, तो हम अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका खो देते हैं। इस बायस से बचने के लिए अपने ट्रेडिंग जर्नल में न सिर्फ अपने एक्शंस को बल्कि अपने सोच प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड करो। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया कि पूरी स्टोरी लिखो, ताकि बाद में तुम अपने आप को झूठ न बोल सको। कहनेमन का एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हमारी वह प्रवृत्ति जिसमें हम ताजा और आसानी से याद आने वाली इंफॉर्मेशन को अधिक महत्व देते हैं। ट्रेडिंग में यह तब होता है जब हम हाल ही में किसी स्टॉक में बड़ा मूवमेंट देखते हैं और सोचते हैं कि यह अब हॉट स्टॉक है, या जब हम हाल ही में किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सफल होने के बाद उसे ही बार बार इस्तेमाल करते हैं, यह बिना जांचे कि क्या मार्केट कंडीशंस बदल गई हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक से बचने के लिए अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को डेटा और सिस्टम पर आधारित करो, न कि हाल की यादों पर। अपने ट्रेडिंग सिस्टम का बैक टेस्ट करो, पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस करो और अपने संपूर्ण ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, न कि सिर्फ हाल के कुछ ट्रेड्स को। कहनेमन ने मेंटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी पेश किया है, हमारी वह प्रवृत्ति
जिसमें हम अलग अलग अकाउंट्स में पैसे को अलग अलग मूल्य देते हैं, भले ही पैसा एक ही हो। ट्रेडिंग में यह तब होता है जब हम हाउस मोनी यानी पहले से कमाए गए प्रॉफिट्स के साथ अधिक जोखिम लेते हैं। अरे ये तो मार्केट का पैसा है, चलो इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह मानसिकता तुम्हें अपने प्रॉफिट्स गंवाने का सीधा रास्ता है। मेंटल अकाउंटिंग से बचने के लिए हर पैसे को एक ही अकाउंट का हिस्सा मानो। तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा इनिशियल कैपिटल सब एक ही है। सभी के साथ एक ही सतर्कता और अनुशासन के साथ व्यवहार करो। कहनेमन का सबसे प्रसिद्ध योगदान है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। यह आइडिया कि हम निर्णय लेते समय विभिन्न परिणामों के लाभ और हानि के बारे में सोचते हैं, न कि अंतिम परिणाम के बारे में। ट्रेडिंग में प्रोस्पेक्ट थ्योरी समझाती है कि क्यों हम प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉसेस को होल्ड करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बुक करना एक श्योर गेन है, हम जानते हैं कि हमने कमाया है। लॉस लेना एक श्योर लॉस है, हम जानते हैं कि हमने खोया है। इसीलिए अगर हम प्रॉफिट में हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, भले ही अधिक ऊपरी क्षमता हो। और अगर हम लॉस में हैं, हम जोखिम लेते हैं और होल्ड करते हैं, भले ही स्टॉक और गिर सकता हो। प्रोस्पेक्ट थ्योरी से बचने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लान को पहले से ही तय करो और उसे फॉलो करो। अपने एग्जिट पॉइंट्स को पहले से ही सेट करो, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, और इन नियमों का पालन करो, भले ही तुम्हारी भावनाएं तुम्हें अन्यथा करने के लिए कहें। याद रखो, ट्रेडिंग में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। यह एक गणित का खेल है, एक प्रोबेबिलिटी का खेल। और कहनेमन के अनुसार हमारा दिमाग प्रोबेबिलिटी में बहुत खराब है। उन्होंने बताया है कि हम स्मॉल नंबर्स के कानून में विश्वास करते हैं, यानी हम छोटे सैंपल से बड़े निष्कर्ष निकालते हैं। ट्रेडिंग में यह तब होता है जब हम कुछ सफल ट्रेड्स के बाद सोचते हैं कि हमने मार्केट को क्रैक कर लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक बड़े नंबर्स का गेम है। 1, 2 या 10 ट्रेड्स आपके सिस्टम की सफलता या विफलता का प्रमाण नहीं है। आपको सैकड़ों, हजारों ट्रेड्स की जरूरत है ताकि आप यह निष्कर्ष निकाल सकें कि आपका सिस्टम वास्तव में काम करता है या नहीं। इसीलिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लंबे समय तक फॉलो करो, बिना तुरंत परिणामों की उम्मीद किए। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कहनेमन के इन सब आइडियाज को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना। कैसे? यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, हर ट्रेड लेने से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करो। यह चेकलिस्ट तुम्हारे सिस्टम 2 को एक्टिवेट करती है और इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, जिसमें न सिर्फ तुम्हारे ट्रेड्स बल्कि तुम्हारी इमोशंस और सोच प्रक्रिया भी रिकॉर्ड हो। यह तुम्हें अपने बायसेस को पहचानने और उनसे सीखने में मदद करता है। तीसरा, अपने हर ट्रेड का प्री मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम करो। ट्रेड लेने से पहले सोचो क्या हो सकता है। ट्रेड के बाद एनालाइज करो क्या हुआ और क्यों हुआ। चौथा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सिस्टम 1 के हवाले मत करो। पहले से ही तय करो कि तुम कितना रिस्क लेने को तैयार हो और चाहे कुछ भी हो, उस लिमिट से ऊपर ना जाओ। पांचवा, अपने ट्रेडिंग प्लान को पहले से ही तय करो जब तुम शांत और तार्किक हो, न कि मार्केट के बीच में जब तुम्हारा सिस्टम एक चार्ज में हो। छठा, अपने हर ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ ही लो। याद रखो, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है और तुम्हारा जॉब है मार्केट में एज खोजना, न कि हर मूव को पकड़ना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारे मन में हमेशा 2 सिस्टम्स काम कर रहे हैं, एक तेज और इंट्यूटिव और एक धीमा और विश्लेषणात्मक। दोनों का सम्मान करो, लेकिन जानो कि किस समय किसे कंट्रोल देना है। याद रखो, ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और जो इस मानसिक खेल को मास्टर करता है वही मार्केट को जीत पाता है। कहनेमन के इन सिद्धांतों को समझना आपके ट्रेडिंग जर्नी का सिर्फ शुरुआत है। असली काम है इन्हें रोजाना प्रैक्टिस में लाना। हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर मोमेंट अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच बैलेंस खोजने का एक मौका है।
और जैसे जैसे तुम इस बैलेंस को फाइन ट्यून करोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारी ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं, बल्कि ज्यादा आनंददायक और तनाव मुक्त भी बन जाती है। कहनेमन के शब्दों में, फास्ट थिंकिंग लगभग हमेशा चार्ज में रहता है, स्लो थिंकिंग अधिकतर स्लीप मोड में रहता है। ट्रेडिंग की सफलता इसमें है कि बेहतर ट्रेडिंग निर्णयों के लिए अपने स्लो थिंकिंग को जगाना सीखें और फास्ट थिंकिंग को ट्रेन करें, ताकि वह अच्छे पैटर्न पहचान सके। हर बार जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, अपने आप से पूछें, क्या मेरा सिस्टम एक ड्राइविंग सीट पर है या मेरा सिस्टम 2? और अगर आप पाते हैं कि सिस्टम एक कंट्रोल में है, तो एक पल रुको, गहरी सांस लें और अपने सिस्टम 2 को जगाएं। ट्रेडिंग एक यात्रा है और हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि सफलता तकनीकी एनालिसिस या फंडामेंटल रिसर्च से नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों को समझने से आती है। कहनेमन के शब्दों में, जीवन में अधिकांश चीजें अस्थायी होती हैं। ट्रेडिंग में भी यही सच है। प्रॉफिट अस्थायी हैं, लॉसेस अस्थायी हैं, बुल एंड बेयर मार्केट्स अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है आपका माइंडसेट, आपकी प्रक्रिया और आपका अनुशासन। आपके मन में 2 सिस्टम्स हैं, एक फास्ट, एक स्लो। दोनों आवश्यक हैं, दोनों मूल्यवान हैं। लेकिन ट्रेडिंग की सफलता इसमें है कि आप जानें कि कब किस सिस्टम को कंट्रोल देना है। अगली बार जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो पूछें, क्या मैं फास्ट ट्रेड कर रहा हूं या स्लो? और याद रखें, सबसे अच्छे ट्रेडर वे नहीं होते जो सबसे तेज चलते हैं, वे होते हैं जो सबसे स्मार्ट चलते हैं। ट्रेडिंग मार्केट को बीटिंग का गेम नहीं है, यह खुद को बीट करने का गेम है। और कहनेमन के सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं, अपने मन को समझो, अपने बायसेस को पहचानो और अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच संतुलन बनाओ। ट्रेडिंग फास्ट और स्लो की यह दुनिया एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपको अपने मन की शक्तियों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। और इस यात्रा में जो अपने मन को समझता है वही मार्केट को भी समझ पाता है। इस संतुलन को पाने के लिए हर रोज थोड़ा प्रयास करें। अपने सिस्टम 1 को ट्रेन करें ताकि वह पैटर्न बेहतर पहचान सके, और अपने सिस्टम 2 को मजबूत करें ताकि वह आपके इंपल्सिव निर्णयों को काउंटर कर सके। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग न सिर्फ प्रॉफिटेबल हो गई है, बल्कि ज्यादा स्थिर, आत्मविश्वासी और आनंददायक भी बन गई है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का गेम नहीं है, यह अपने मन को समझने, नियंत्रित करने और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का गेम है। और अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी ट्रेडिंग को बदल सकते हैं, तो आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे, बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर भी, न सिर्फ मार्केट में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। कहनेमन ने अपनी किताब के अंत में लिखा है, जीवन न सिर्फ इसके बारे में है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इसके बारे में भी है कि हम क्या नहीं जानते। ट्रेडिंग में भी यही सच है। नॉलेज और ह्यूमिलिटी का यह संतुलन ही हमें सच्चा मास्टर ट्रेडर बनाता है। अब जब आप मार्केट खोलेंगे तो अपने 2 सिस्टम्स को याद रखें। एक को तेज और इंट्यूटिव होने दें और दूसरे को धीमा और विश्लेषणात्मक। दोनों की ताकत का उपयोग करें, दोनों की कमजोरियों से सावधान रहें और निरंतर इस संतुलन को पाने का प्रयास करें। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता केवल फास्ट या केवल स्लो में नहीं है, यह दोनों के बीच उस परफेक्ट बैलेंस में है जो आपको हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने की शक्ति देता है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हुए याद रखें, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों ही तुम्हारे अपने मन के भीतर है। अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करो और आप मार्केट के मास्टर बन जाएंगे। और अब एक अंतिम रिक्वेस्ट के साथ, अगर आपको यह सब इंफॉर्मेशन उपयोगी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। आपके एक क्लिक से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और बाजार में सफल ट्रेडिंग के लिए शुभकामनाएं।